ऐसे तो हमारी संस्कृति में अनेकों व्रत हैं, लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित और भगवान को अपना बना लेने वाला अगर कोई व्रत है तो वो है एकादशी, जो शीघ्र ही आने वाली है। राधे कृष्ण आप सभी को। अगर मैं आपसे कहूँ कि सोने पे सुहागा, तो इसका अर्थ तो आप अच्छे से समझते ही होंगे। लेकिन यहाँ ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक तो एकादशी, और वो भी पुरुषोत्तम मास की। एकादशी व्रत को व्रतराज कहा गया है। इस व्रत पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा है। हर वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं और हर 3 साल बाद जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और आज हम इन्हीं 2 बढ़ी हुई एकादशी में से एक के बारे में चर्चा करेंगे। जो एकादशी अधिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि ये व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन धान्य में समृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान हरि की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख भी मिलता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरे नाम वाले पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की महिमा का गान तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इस एकादशी का पालन करने से भगवान पद्म नाम के धाम की प्राप्ति होती है। 3 साल में एक बार आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है, राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हीं के साथ साथ शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एकादशी कब शुरू हो रही है। पद्मिनी एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 जुलाई दोपहर 2:51 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 जुलाई शनिवार दोपहर 1:05 पर। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी स्थानों में, सभी मंदिरों में और सभी संप्रदायों में 29 जुलाई को ही पद्मिनी एकादशी मनाई जाएगी। चलिए अब पूजा विधि की बात करते हैं। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के नियम भी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। देखिए अधिक मास चल रहा है, उसमें सबने सुबह ही नहाने के नियम लिए हुए हैं, लेकिन जो लोग सुबह नहीं नहा रहे हैं उनको भी एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उनको सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन लगाकर सुंदर श्रृंगार करें। भगवान की षोडशोपचार पूजा करें। इस दिन भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। भगवान के सामने हाथ में जल और द्रव्य लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते वो केवल अधिक मास में आने वाली एकादशियों के व्रत का भी पालन कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन सिंगाड़े का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। इस दिन आप फ्रेश सिंगाड़ों का भोग लगा सकते हैं या फिर सिंगाड़े के आटे से बनी हुई चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। आप कोशिश करें कि इस दिन निर्जला व्रत रखें। अगर यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप फलाहार के साथ भी व्रत रख सकते हैं। कोशिश करें कि इस दिन आप नमक का त्याग कर सकें। इस दिन गौ माता की सेवा ज़रूर करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अधिक मास में तुलसी सेवा करना बहुत अच्छा होता है। भगवान को रोज़ाना तुलसी अर्पित करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तोड़ कर रखें। और भगवान के साथ साथ तुलसी जी की भी पूजा ज़रूर करें।
अधिक मास में दान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण बहुत अच्छा होता है। भगवान को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी सवेरे उठकर स्नान करें, पूजा पाठ करें, ब्राह्मणों को खाना दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई रविवार को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। फिर से एक बार आपसे कहूँगी, अधिक मास में आने वाली ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का विधि विधान के साथ पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती ही होती है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। किसी की चुगली ना करें, क्रोध ना करें, घर में ग्रह कलेश बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा जाप और भगवान के ग्रंथों को पढ़ने या सुनने में लगाएं। इसी के साथ आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य जो कि रोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है, उसको भी डेली सुनें और साथ ही साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। राधे कृष्णा।